वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट में पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 है। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट्स पढ़ने हैं। जो आपके सिलेबस में देखोगे नीट के सिलेबस में तो जनरल इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जनरल ट्रेंड्स है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ग्रुप और पीरियड दोनों में, और यूनिक बिहेवियर जिसे एनोमेलस बिहेवियर बोलते हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट का इन ईच ग्रुप, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग अभी ग्रुप 15 टू ग्रुप 18 देखेंगे, जो कि आप एनसीईआरटी में तो ये अभी है नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी में देखोगे तो 15 टू 18 जो है 12th में था और 13 एंड 14 11th में था। तो अभी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ग्रुप 15 टू ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग 11th वाले देखेंगे। तो ग्रुप 15 जो है फर्स्ट है हमारा नाइट्रोजन फैमिली, जिसे हम लोग पिनिकोजेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसके ऑक्साइड सफोकेटिंग गैस का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 बट फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू P4 फ्रॉम फॉस्फोरस द रीजन एज। बच्चे नाइट्रोजन जो है आपस में N ट्रिपल बॉन्ड N बना के N2 का फॉर्मेशन करता है, और ये N2 का फॉर्मेशन इसीलिए इजीली कर लेता है क्योंकि इसमें जो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड, तो जो पी पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड पी पाई के बीच बन रहा है, और ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इसीलिए बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लेकिन फॉस्फोरस में अगर P2 देखोगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड अगर बनाया तो ये जो पी पाई बॉन्ड है ये वेरी वीक होगा। क्यों वीक होगा? क्योंकि फॉस्फोरस का साइज नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसीलिए फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब ये कौन सा फॉस्फोरस है? अगर वाइट फॉस्फोरस है तो P4 का डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होगा, इस तरह से सारे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और रेड ब्लैक में अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है क्योंकि इसका पी पाई बॉन्ड वीक होता है ड्यू टू लार्ज साइज। तो ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोरस होगा ही नहीं, होता तो P2 बना लेता। पी पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, नाइट्रोजन में स्ट्रॉन्ग होता है, फॉस्फोरस का वीक होता है, सी पार्ट करेक्ट होगा, पी पाई बॉन्डिंग इज वीक। सेकेंड क्वेश्चन है अब हमारे पास, नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट बिकॉज, नाइट्रोजन इनएक्टिव होता है क्योंकि नाइट्रोजन अभी देखा था हमने आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, इसका थर्ड है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। उसके बाद इसका साइज़ भी छोटा है, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होने से भी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है। तो नाइट्रोजन को ब्रेक करने में वेरी हाई एनर्जी लगेगा, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ये ब्रेक नहीं होगा, इसलिए ये इनर्ट होगा। तो देखते हैं ऑप्शन, एटम हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इससे मतलब नहीं है, एटॉमिक रेडियस से भी नहीं मतलब है क्योंकि N2 की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वेरी है, उससे भी मतलब नहीं है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है तो रिएक्टिविटी बढ़ ही जाती है। डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज वेरी हाई, डी पार्ट है, इसलिए ये ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं कर पाता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन, कौन सा करेक्ट नहीं है? इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज वेरी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा ही है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। डी ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, ये इनकरेक्ट है क्योंकि नाइट्रोजन जो है बच्चे इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3, लास्ट ऑर्बिट जो है 2p है, तो और सेकेंड ऑर्बिट n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1, 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, इसमें डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वाइट एंड रेड फॉस्फोरस एक्सेप्ट दैट दे, एक इनकरेक्ट है, बोथ सॉल्युबल इन CS2, यही इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि रेड फॉस्फोरस जो है कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल नहीं होता है, ओनली वाइट फॉस्फोरस जो है कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 5 जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये ऑक्सीजन फैमिली का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 फॉलो द ऑर्डर, ग्रुप 16 के हाइड्राइड के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, हाइड्राइड हो जाएगा H2O H2S, उससे टेपो H2SE H2TE। ठीक है, तो देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से हाइड्रोजन तो दोनों में सेम है, ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर, सल्फर से बड़ा सेलेनियम, सेलेनियम से बड़ा टेल्यूरियम, तो साइज बढ़ने से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा।
तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए H2TE का, फिर होना चाहिए H2SE का, फिर होना चाहिए H2S का, लेकिन सबसे ज़्यादा H2O का हो जाएगा। H2O का इसमें सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा सबसे ज़्यादा? क्योंकि H2O में वंडरवाल फोर्स नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरवाल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो H2O सबसे ज़्यादा इस तरह से ऑर्डर होगा जो कि हमें दिया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर मास या सरफेस एरिया के बेसिस पे H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, सही है, देन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इट हैज हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, तो ए पार्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारे पास, एमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स विच डज नॉट शो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने पढ़ा था, इसमें क्या है, उससे टेपो जो सबसे नीचे आएगा, इसका कन्फिग्रेशन क्या है, NH2NP3, यही है ना, नीचे आने से, अच्छा ग्रुप 16 NH2NP4 होगा, ठीक है ना, विच डज नॉट शो सेकेंड -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा ये -2 की बात कर रहा है। वैसे जब हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात किया तो बता ही देते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर वाले का ऑक्सीजन का तो वैसे 6 नहीं होता है, बाकी सबका +6 होगा, नीचे आएंगे तो इस दोनों के देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो +4 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ -2 की बात कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव नहीं होती है, तो पोलोनियम इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। 7th है अब हमारे पास, ड्यूरिंग इट्स रिएक्शन ओजोन क्या करता है हमारे पास, कैन ओनली कंबाइन विथ हाइड्रोजन एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन, सो द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी इररिलेवेंट। ओजोन रिएक्शन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओजोन जो है इजीली ऑक्सीजन एटम को लूज कर सकता है, ओजोन जो है इजीली ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन को लूज कर सकता है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, इसीलिए ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और हाइड्रोजन से कंबाइन इजीली कर पाएगा, तो ए पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अबाउट 20 किलोमीटर अबव द अर्थ देयर इज एन ओजोन लेयर, ठीक है, विच कैन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन एंड ओजोन लेयर इज ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू है? ओजोन हैज ए ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर नहीं होगा, ओजोन का अगर स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो इस तरह से बेंट स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ हार्मफुल एज इट स्टॉप्स यूजफुल रेडिएशन, तो अगर यूजफुल रेडिएशन नहीं, हार्मफुल रेडिएशन को स्टॉप करता है, जो कि हमारे बॉडी में कैंसर क्रिएट करता है, ये इनकरेक्ट है। इट इज़ बेनिफिशियल एज इट स्टॉप्स यूवी रेडिएशन, सी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारे पास, बाय पासिंग H2S गैस इन एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन वी गेट। बच्चे ये H2S दे दिया इसीलिए इस चैप्टर में दे दिया, अदरवाइज ये हमने KMnO4 के प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा था। जो KMnO4 है वो H2S को सल्फ़र में ऑक्सीडाइज करता है, तो ये पार्ट करेक्ट होगा। और ये रिएक्शन हमने याद रखने के लिए भी आपको बताया था, KMnO4 2 पार्ट में बताया था ब्रेक करके। एसिडिफाइड है तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, KMnO4 कन्वर्ट हो जाएगा K2SO4 MnSO4 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। कैसे? अब K2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, Mn 2 आ जाएगा, ठीक है। अब सल्फेट कितना हो गया, 1 और 2 3 हो जाएगा, तो 3 सल्फेट हो गया, तो वाटर 3 बन गया, वाटर 3 बन गया तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 था तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अब H2S जो है नेसेंट ऑक्सीजन लेके सल्फ़र और वाटर बनाता है। अब नेक्स्ट इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, मतलब KMnO4 H2S को सल्फ़र में ऑक्सीडाइज कर देगा। अब रिएक्शन को ऐड कर लेंगे तो फाइनल रिएक्शन आ जाएगा, तो ये हमारा सल्फ़र ए पार्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, पॉली एनायन फॉर्मेशन इज मैक्सिमम इन। पॉली एनायन का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा कौन करेगा? एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो पॉली एनायन सबसे ज़्यादा बनाएगा कौन? जिसकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, N2 ही बनाता है, ऑक्सीजन मैक्सिमम O3 बनाता है, बोरोन कैटेनेशन की प्रॉपर्टी वेरी लेस शो करता है, सबसे ज़्यादा सल्फर शो करता है, तो पॉली एनायन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा सल्फर की होगी। S3 2- S4 2- S5 2- बहुत सारे पॉली एनायन का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग पॉलीसल्फाइड्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वुड क्विकली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। कौन इजीली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पेरेग्लोल।
पैराग्लोल जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, पैराग्लोल कन्वर्ट हो जाता है 1 हाइड्रोक्सी 2 बेंजोक्विनोन में। पैराग्लोल का मतलब क्या होता है, बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग यही है हमारे पास, OH OH OH, इसे पैराग्लोल बोलते हैं। ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाता है, फर्स्ट वाला OH बचा हुआ रहता है और ये दोनों जो है डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होता है और बाकी वाटर बनता है। ठीक है, तो सबसे आसानी से कौन होता है, पैराग्लोल। ठीक है, लाइम वाटर भी नहीं, अल्कलाइन नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन विल डायरेक्टली रिएक्ट विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट। ऑक्सीजन सबके साथ डायरेक्टली रिएक्शन कर सकता है, किसके साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेगा, क्लोरीन के साथ, क्योंकि जो फॉस्फोरस है इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके ट्राई ऑक्साइड या पेंटा ऑक्साइड बनाता है, P4O6 P4O10, क्योंकि जो फॉस्फोरस के ऑक्साइड है डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सोडियम के साथ भी डायरेक्ट रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड Na2O बना लेता है। ठीक है, सल्फर के साथ भी SO2 का फॉर्मेशन या SO3 का भी फॉर्मेशन करता है, क्लोरीन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, द गैसेस रेस्पेक्टिवली एब्जॉर्ब बाय अल्कलाइन पैराग्लोल एंड ऑयल ऑफ सिनेमोन आर। अल्कलाइन पैराग्लोल अभी हमने देखा था, किसको करेगा, ऑक्सीजन को करेगा, किसको एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन को। और अल्कलाइन सिनेमोन जो है ओजोन का करता है। तो O2 एंड O3 बी पार्ट, वैसे अल्कलाइन पैराग्लोल से ही आंसर आ जाता है, O2 पहला वाला एक ही पार्ट में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है नेक्स्ट, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज हम लोग तब करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा हो। तो सी पार्ट इसका करेक्ट है, ऑक्सीजन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है हेलोजन फैमिली और इनर्ट गैस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।